नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। हाँ, लेकिन ये दृश्य टेरेस का नहीं है। मैं वीडियो के अंत में पूरी छत का भी नया पूरा व्यू आपको दिखाऊंगी, पूरा ओवरव्यू। पर इन दिनों आपके बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। तो उसका कारण आप समझ ही गए होंगे कि इन दिनों मैं खेत पर आई हुई हूँ, अपने फार्म हाउस पर। और यही होता है कि अब मैं दो जगह बट गई हूँ। छत का बगीचा तो देखना ही है और साथ में फार्म हाउस पर भी जाने का मन होता है। वैसे तो अंकल जी ज़्यादातर फार्म हाउस पर रहते हैं और मैं भोपाल की छत संभाल रही हूँ। तो बीच में ये कमेंट भी बहुत आए कि अंकल जी तो बिल्कुल दिखते ही नहीं हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मैं यहाँ का भी फूड फॉरेस्ट अब पूरी अपनी प्लानिंग के अनुसार डेवलप करूँ। बहुत पहले से ही मेरी प्लानिंग थी कि मैं कुछ फल के पौधे डेवलप करूँगी और कुछ सब्जियाँ, और खेत की खुली हवा के आसपास रहना चाहूँगी। तो इसी चक्कर में यात्राएं होती हैं। मतलब मैं भोपाल से सांची भागती हूँ और जब बार बार आना जाना होता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि छत का बगीचा किसके सुपुर्द करके आएँ। हालांकि बाई वगैरह को मैं बोल के आती हूँ, लेकिन गार्डनिंग बाइयों के थ्रू नहीं होती। ये जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो समझते हैं कि सिर्फ नौकर के भरोसे गार्डनिंग नहीं होती। तो अब मैं धीरे धीरे छत से थोड़ा थोड़ा बगीचा समेटूंगी। छत के वीडियो कम होंगे और आपको कुछ नया, ये देखिए महीने भर पहले की क्लिप है। अब आप सोच रहे होंगे कि चने कैसे हैं। तो चने इसलिए कि जो पिछली बार ओले पड़े थे, आंधी आई थी, तो जो चने बोए थे वो ज़मीन में लौट गए थे और अब नई फसल के साथ चने उगाए और उनमें थोड़े से चने निकले भी हैं। और हम लोग महीने भर पहले की क्लिप में आपको दिखा रही हूँ, तब पानी नहीं गिरा था। और मैं नई क्लिप भी दिखाऊंगी कि जब बरसात के बाद कैसा दृश्य है। तो अब तो खूब पानी गिर रहा है। ये जुलाई का चल रहा है तीसरा सप्ताह, तो अब तो अच्छी खासी बारिश हो गई है और देखिए पूरा खेत हरा भरा हो गया है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि ये हरी भरी पहाड़ी और सुंदर सा खेत, मैं इसके बीच रहकर अपना टाइम स्पेंड करूं, या फिर मैं छत का गार्डन मेंटेन करूं। आप ही कमेंट करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। साल भर से तो मैं यही सोचकर खींच रही हूं कि जब तक खेत पर बगीचा डेवलप नहीं हो जाता तब तक मैं छत के वीडियो डालकर आपको सिखाती रहूं। गार्डनिंग तो मैं आपको सिखाती रहूंगी, पर बस कंटेंट बदल जाएगा जैसे जैसे मैं फार्म हाउस डेवलप करूँगी, फार्म हाउस पर तैयारी करूँगी, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए अभी तो धान की तैयारी चल रही है और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्लिप है छत की कि ये निकलने से पहले, भोपाल से निकलने से पहले मैं रिकॉर्ड करके लाई थी। तो सब्जियां फल रही हैं। अब आप अंतर देखिए कि जो टेरेस गार्डनिंग कर रही हूँ वहाँ फ्रूटिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, और खेत पर कुछ भी नहीं है। उसका सीधा सीधा रिश्ता इस बात से है कि मैं खेत पर नहीं रह रही हूँ। जब मैं यहाँ रहना शुरू कर दूँगी तो फिर ऐसे ही सब्जियाँ उतरेंगी, लेकिन फिर यही सब्जियाँ टेरेस पर नहीं होंगी। तो देखते हैं आगे कैसे मेंटेन होती है टेरेस और फार्म हाउस, दोनों को मेंटेन करने में एक अच्छी जद्दोजहद चल रही है। आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो ज़रूर बताएं। और खेत पर अभी क्या लगा सकते हैं, तो हाँ, लौकी, तोरई, ये बेल वाली सब्जियां जो छत पर लगी हैं। देखिए ये जो लौकी फल रही है ये तो मैंने फरवरी मार्च में लगाई थी, जो अब फ्रूटिंग दे रही है। तो और अब हम जो लगाएंगे जुलाई में, तो वो हमको मिलेगी सितंबर अक्टूबर में, ठंड में मिलेगी। तो खेत पर अलग तरह से बागवानी होती है और छत पर अलग तरह से। हम एक कंटेनर में बहुत हेल्दी मिट्टी बना सकते हैं ग्रो बैग में, लेकिन खेत की तो बहुत सारी मिट्टी होती है
सो वहाँ भी या तो हम रेज़ बेड बना के करें, और खेत पर जब काम करना होता है तो मज़दूर चाहिए होता है। बिना मज़दूर के, क्योंकि पहले ट्रैक्टर से जुताई, फिर किसी कोने में आप एक बगीचा बनाएं, तो हाँ दिक्कत तो होती है। और छत पर कर लेना मुझे, मैं अपना कह रही हूँ, मेरे लिए आसान है, क्योंकि छोटे छोटे कंटेनर होते हैं। मैंने एक जगह छत पर मिट्टी का ढेर लगाया और उस मिट्टी में पूरे सूखे पत्ते मिलाए, खाद मिलाया और मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, और इसमें फसल लगा दी है जो कि अच्छे से डेवलप भी हो रही है। तो जब खेत पर रहूँगी तब भी मुझे यही करना होगा कि जो खेत की नेचुरल मिट्टी होती है उसमें डायरेक्ट नहीं लगा पाऊँगी, नहीं लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो खेत पर भी ये करना होगा कि एक जगह मिट्टी इकट्ठी करके और कुछ बोरी मिट्टी में 30 से 40% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और पर्टिकुलर रेज बेड बनाकर या ईंटें लगाकर, क्यारियां बनाकर मुझे करना होगा। अभी तो मैंने छत पर ये देखिए बेलें लगा दी हैं और ये चल निकली हैं, और ये मैंने लगाई थी जून के आखिरी सप्ताह में, कुछ 15 जून से 30 जून के बीच लगाई थी। तो ये फसल तो मैं बरसात वाली लूँगी छत पर। सर्दियों की सब्जियां उगाऊंगी या नहीं उगाऊंगी अभी कुछ निश्चित नहीं है। बहुत मन में उथल पुथल चल रही है कि फिर मैं अब पूरी शिद्दत से फार्म पर ही फोकस करूं या फिर छत पर। तो धीरे धीरे आपको मेरे वीडियोस का रंग रूप बदला हुआ मिलेगा, आप मेरी चर्चा से समझ रहे होंगे। और जब मैं छत पर बागवानी कर लेती हूँ तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मैं 2 दिन के लिए भी कहीं जा नहीं पाती। अगर जाती हूँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। ये बागवानी रोज़ ही देख रेख मांगती है। अगर हम 1 हफ्ते के लिए भी कहीं चले गए तो इस बीच पेस्ट अटैक हो गया या बेलें ग्रो कर रही हैं तो इनको रस्सी पकड़वाना है, बीच बीच में इनके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालना है, खाद डालना है, बहुत सारी केयर होती है जो करनी होती है। और मेरे छत से भोपाल से बाहर चले जाने के बाद ये काम हो नहीं पाता। सो बड़ा धर्म संकट चल रहा है और आपको जल्दी कुछ नया देखने को मिलेगा। मेरा अब मन करता है कि छत की मेहनत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं छत के जो बड़े बड़े पौधे हैं, फ्रूट प्लांट हैं, उन्हें भी खेत पर शिफ्ट कर दूं। और कई बार तो मुझे लगता है मैं धीरे धीरे करके ये मिट्टी भी, क्योंकि मैं हर बार जाती तो हूँ ही खेत पर, तो 1-1, 2-2 ग्रो बैग करके मिट्टी भी मैं अपनी धीरे धीरे ये अच्छी मिट्टी खेत पर ले जाऊँ और अपने गार्डन को एक बिल्कुल नए तरह का सलीका रंग रूप दूँ। और आप लोग भी इतने सालों से छत ही छत देख रहे हैं तो आपको भी अच्छा ही लगेगा, कुछ नया देखने में मज़ा आएगा बहुत। क्या मेरा विचार सही है? मैं आप लोग की भी राय जानना चाहती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।